हेलो गाइस। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 7th के बारे में। गाइस, अगर आप लोगों को 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स पढ़ना है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को 10th क्लास का मैथ्स फुल कोर्स करवाऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7th को। देखो, क्वेश्चन नंबर 7th में बोला गया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब आप लोगों को पता है कॉट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, b/p। मतलब 7 जो है वो वैल्यू दे रखी है बी की और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है 8। बस ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है मैंने यहाँ पे पुट कर दीजिए वैल्यू को। मतलब बी की वैल्यू 7, दिस बी स्टैंड फॉर बेस 7 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर की 8 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ आपका यहाँ से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है आपका 8 का स्क्वायर 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो √113 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो आई वो आई आपके पास √113। चलो, आपके पास तीनों साइडें आ चुकी हैं। अब हमें जो डिस्कस करने को बोला गया है, इवेल्युएट करने को बोला गया है, उस पर फोकस करते हैं। पहला पार्ट जो है वो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। गाइस, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे क्वेश्चन करता हूँ। गाइस, अगर आप लोग ये जो फाइंड आउट करने को बोला गया है, अगर आप इसको ही सिंप्लीफाई कर लो तो आपका क्वेश्चन जो है वो और इजी वे से हो सकता है। देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना आप लोगों ने। यहाँ पे देखिएगा a+b एंड a-b, जो कि होता है a² माइनस b² के बराबर होता है। तो देखिएगा ध्यान से, आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। मतलब a की प्लेस पे जो है वो 1 है और b की प्लेस पे जो है वो साइन थीटा है। यहाँ पे a की प्लेस पे 1, यहाँ पे भी b की प्लेस पे साइन थीटा। तो ये a+b इंटू a माइनस बी बन जाएगा a² माइनस b², जो कि होता है किसके बराबर, कैसे कैसे बन जाएगा ये, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा अपॉन नीचे भी वैसे बन जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपका आता है इसको सॉल्व करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है। साइन थीटा होता है आपके पास 1 माइनस साइन थीटा होता है आपके पास p/h का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा होता है आपके पास b/h का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस p/h। p की वैल्यू है बेटा आपके पास 8 और h की वैल्यू है √113। तो 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस b/h। v की वैल्यू है आपके पास 7 अपॉन h की वैल्यू है √113। इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके आगे 1 माइनस, इसका मतलब है 8 का भी स्क्वायर है ये, 8 का स्क्वायर 64 और √113 का भी स्क्वायर है। तो जब √113 का स्क्वायर होगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, √113 का स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस, इसका मतलब है कि ये होल स्क्वायर है ना ये भी, तो 7 का स्क्वायर 49 अपॉन √113 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर मैं एज इट इज़ ऐसे ही लिख देता हूँ। अब आप लोगों को पता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस 64। स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो गया, जो रूट के अंदर टर्म होती है वो ऐसे कैसे लिखी जाती है। ठीक है जी, और इधर भी 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, 1 माइनस 64 अपॉन 113 है, यहाँ से 113 एलसीएम आ गया। ठीक है,
जब 113 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा 113 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 64 ही बच जाएगा ना यहाँ पे, राइट। उसके बाद नीचे भी एलसीएम कितना आएगा 113 आएगा, और जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा 113 माइनस 49। बेटा आप लोगों का 113 में से 64 गया तो आपका 49 रहता है, अपॉन 113 एज इट इज़, अपॉन 113 में से 49 जाए तो 64 रहता है, अपॉन 113। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका 49 अपॉन 113। अब ये डिवाइड में है, ये जब ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 113 से 113 कैंसिल, आपका जो इसको सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट करके जो आंसर आया वो आया 49/64। ठीक है। अब हम दूसरा पार्ट दे रखा है इसका कॉट स्क्वेयर थीटा। दूसरा पार्ट क्या है इसका कॉट स्क्वेयर थीटा। कॉट स्क्वेयर थीटा का मतलब है कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है बेटा आप लोगों का b/p के बराबर, और पूरे का क्या चला हुआ है स्क्वायर चला हुआ है ना, तो b है बेटा आप लोगों का यहाँ पे क्या है b, ध्यान से देखिएगा b जो है वो आपका 7 है और p जो वो 8 है, तो मतलब 7/8 का होल स्क्वायर। बेटा ये होल स्क्वायर का मतलब होता है ऊपर वाले का न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा आप लोगों का यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आई हो क्वेश्चन में तो आप रिपीट करके फिर से वीडियो को देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।